हेलो दोस्तों। ओम स्वस्तिअस्तु, जय गुरुदेव। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे स्वयं के शरीर, मानव शरीर के एनर्जी सेंटर्स के ऊपर हम बातें करने वाले हैं। जो मेजर 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिनको सात चक्र या सप्त चक्र कहा गया है। हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने बहुत ही बारीकी से इनका अध्ययन किया और आज भी जो मॉडर्न एनर्जी साइंस है वो इसे मानती है और उस पे बहुत ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो आइए हम सभी जानते हैं कि जो हमारे सप्त चक्र हैं, जो 7 चक्रास हैं, उनका हमारे डेली रूटीन लाइफ पर या हमारे पूरे जीवन पर, पूरे होलिस्टिक हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं और क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं और कैसे इसको हम मैनेज करें। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा-सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप ज़रूर इसको अंत तक के देखें। जैसा कि आप इस पीपीटी में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी से ही इसको हम देखें अगर, तो यहाँ पे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, थर्ड आई चक्र और सहस्त्रार चक्र, ऐसे 7 जो चक्रास हैं, ये मेजर एनर्जी के सेंटर्स हैं, मेजर जो ऊर्जा के केंद्र हैं। इन सभी जो सप्त चक्रास से ही हमारी पूरी बॉडी, हमारी एनर्जी बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी मेंटल बॉडी रेगुलेट होती है। आइए जानते हैं वन बाय वन हर एक चक्रास को। थोड़ा डिटेल में हम इस पे बातें करेंगे और कैसे ये हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को प्रभावित करती है। दोस्तों, फर्स्ट जो चक्र होता है वो होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, इसे रूट चक्र भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर का, हमारे संपूर्ण एनर्जी बॉडी का, हमारे फिजिकल बॉडी का बेस होता है, आधार होता है। और मूलाधार चक्र हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। यह हमारे शरीर में सृजन की शक्ति हमें प्रदान करता है और जो भौतिक शक्ति हमें प्रदान करता है, इसका जो बीज मंत्र होता है वो लम बीज मंत्र होता है। यह अगर मूलाधार चक्र अगर किसी का डिस्टर्ब हो जाए या इम्बैलेंस हो जाए, तो क्या प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। अगर मूलाधार चक्र डिस्टर्ब हो जाए, तो व्यक्ति बिल्कुल भारीपन-सा एक उदास जीवन जीने लगता है, भारीपन उसको महसूस होती है, हमेशा एक भय, संकोच उनके अंदर छाई हुई रहती है, एक असुरक्षा का भाव, एक इनसिक्योरिटी का भाव हमेशा उनके मन में रहता है। तो इस तरीके से मूलाधार चक्र हमारे जीवन में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और मूलाधार चक्र को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, अगर आप रोज़ मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन नहीं भी करते हैं, तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करें और अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। लाल रंग की चमकदार चक्र को विजुलाइज करें, लम बीज मंत्र का मानसिक रूप से जाप करें। आपका मूलाधार चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है हमारे शरीर में, हमारा जो नाभि स्थल होता है, उस नाभि स्थल से 3 से 4 अंगुल के नीचे इसकी स्थिति बताई गई है। और यह नाभि चक्र वम बीज मंत्र से डिकोड किया जाता है और हमारे शरीर में इसे नारंगी रंग के रूप में बताया गया है, नारंगी रंग इसका बताया गया है। और स्वादिष्ठान चक्र जो होता है वो जल तत्व होता है, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे शरीर में जो इसके रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं, वो हमारे किडनी है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ट्रैक है, यूरिनरी सिस्टम है, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, ये सभी हमारे स्वादिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र से रेगुलेट होते हैं। और अगर हमारा स्वादिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र किसी भी तरीके से इम्बैलेंस हो जाता है या प्रभावित हो जाता है, तो हमारे अंदर में जो महिलाओं में खास करके जो पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती है, पुरुषों में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, रेड डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, जितने भी सप्त धातु जो इम्बैलेंस हो जाती है, जो प्रदर की जो समस्याएँ हैं, वो स्वादिष्ठान चक्र के डिस्टर्ब होने से देखी जा सकती हैं। कफ, खाँसी और जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, वो भी हमारे स्वादिष्ठान चक्र के डिस्टर्ब होने से देखा जाता है। और स्वादिष्ठान चक्र अगर हमारा डिस्टर्ब है या ब्लॉक है या इम्बैलेंस है, तो हमारे शरीर में कफ दोष ज़्यादा बढ़ जाता है। कफ की प्रकृति, जो वात, पित्त, कफ हम जो जानते हैं, तो उसमें जो कफ दोष है, वो हमें ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप स्वादिष्ठान चक्र को, सैक्रल चक्र को आप बैलेंस करना चाहते हैं, तो आप वम बीज मंत्र का
जाप करें, नारंगी रंग के इस चक्र को आप विजुलाइज़ करें। और दोस्तों, अगर आप अपने सैक्रल चक्र को, स्वादिष्ठान चक्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, तो आप जब मेडिटेशन करें तो वम बीज मंत्र का नारंगी चमकदार रूप में अपने स्वादिष्ठान चक्र को देखें और यह विजुलाइज़ करें या मैनिफेस्ट करें कि आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं मोस्ट पावरफुल जो चक्र है हमारे ऑर्गन का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चक्र इसे कहा गया है, जिसे मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस या नाभि चक्र के नाम से जानते हैं। यह हमारे शरीर में अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसका रंग अगर हम देखें तो येलो रंग जो अग्नि का रंग होता है, अग्नि का जो कलर होता है, उस कलर से इसको देखा जाता है। रम बीज मंत्र इसका होता है और ये हमारे शरीर में हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है। इसको अगर हम बोलें तो हमारे शरीर का पावर हाउस इसे बोल सकते हैं, जिससे हमारे शरीर का पाचन तंत्र जुड़ा हुआ है, हमारा लिवर, हमारा गॉल ब्लैडर, हमारी जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं वो सभी मणिपुर चक्र से, सोलर प्लेक्सस से जुड़ी हुई होती हैं। अगर हमारा सोलर प्लेक्सस कहीं अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो सबसे ज़्यादा समस्याएँ कब्जियत की, कॉन्स्टिपेशंस की, गैस्ट्राइटिस की, एसिडिटी की देखी जाती है। आत्मविश्वास की कमी हो जाना और अपच, गैस बनना हमेशा, रक्त संबंधी जो समस्याएँ हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, ब्लड इन्फेक्शंस यहाँ से देखे जाते हैं और हमारे शरीर में शौर्य की कमी हो जाना, शक्ति की कमी हो जाना, इस चक्र के डिस्टर्ब होने से डिकोड की जाती है। तो अगर आप अपने मणिपुर चक्र को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, तो रम बीज मंत्र का आप अभ्यास करें और पीले गहरे रंग को विजुलाइज़ करें अपने नाभि चक्र में और उसे स्ट्रॉन्ग होते हुए आप विजुलाइज़ करें। नेक्स्ट जो चक्र है हृदय चक्र या अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहा गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारे शरीर में, हमारे एनर्जी बॉडी में प्ले करता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में वायु तत्व को डिकोड करता है, वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। यम बीज मंत्र इसका बताया गया है और ग्रीन कलर जो प्रेम का प्रतीक होता है, संपूर्ण वैश्विक प्रेम को यह दर्शाता है, भाईचारा को दर्शाता है, एक आध्यात्मिक विकास को, दया और करुणा और आनंद को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारा हार्ट चक्र कहीं न कहीं ब्लॉक है या हमारे हार्ट चक्र में अगर इम्बैलेंस है, तो हमें हमेशा अकेलापन, एक निराशा का भाव, प्रेम का अभाव, कहीं न कहीं शारीरिक पीड़ा, हार्ट डिसीज़, रिश्तों में दूरियाँ और इमोशनल जो भावनात्मक वियोग या गिल्ट या भावनात्मक रूप से हम अपने आप को असक्षम पाते हैं और कहीं न कहीं हमारे जो हार्ट चक्र के इम्बैलेंस होने से हमें हार्ट संबंधित जो हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सभी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। हार्ट चक्र को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो यम बीज मंत्र का ग्रीन कलर के साथ में आप हार्ट चक्र में विजुलाइज़ करें और इसे स्ट्रॉन्ग होते हुए मैनिफेस्ट करें। नेक्स्ट जो चक्र है विशुद्ध चक्र, कंठ चक्र, जो हमारा कंठ के पास में होता है। आसमानी रंग के कलर से इसे जाना जाता है। हम बीज मंत्र इसका बताया गया है और आकाश तत्व को हमारे शरीर में यह रिप्रेजेंट करता है। हमारे थायराइड ग्लैंड, फेफड़ा और विशुद्ध चक्र हमारे वाणी को रिप्रेजेंट करता है। हम जिस तरीके से बातें करते हैं, क्या हमारे वाणी में वो प्रभाव है या वह हम कितने बातें कर रहे हैं, लोग हमारे बातों पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये सभी हमारे विशुद्ध चक्र से डिकोड किया जाता है। विशुद्ध चक्र अगर डिस्टर्ब है तो थायराइड की प्रॉब्लम देखी जाती है। ब्लड सर्कुलेशंस की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की संबंधित समस्याएँ, पित्त की संबंधित समस्याएँ, कफ से रिलेटेड हेयर लॉसेस एंड हेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे विशुद्ध चक्र के डिस्टर्ब होने से देखी जाती है। कहीं न कहीं जो शब्द दोष होता है, जो वाणी दोष होता है, वो भी हमारे इस विशुद्ध चक्र से देखा जाता है। अगर आपका विशुद्ध चक्र कहीं न कहीं डिस्टर्ब है, तो आप हम बीज मंत्र का जाप करें और स्काई ब्लू रंग की एनर्जी को अपने कंठ के पास में विजुलाइज़ करें और उसे पावर देते हुए आप मैनिफेस्ट करें कि वह पावरफुल होते जा रहा है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट मोस्ट पावरफुल चक्र, थर्ड आई चक्र, जिसे आज्ञा चक्र कहा गया है, जिसे अंजना चक्र कहा गया है। इस चक्र का जो रंग बताया गया है, जामुनी नीले रंग से इसको डिकोड किया जाता है। ओम बीज मंत्र से इसे रिप्रेजेंट किया गया है और यह हमारे पूरे शरीर को, हमारे सभी ऑर्गन्स को और सभी चक्रों को यह चक्र रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यह बहुत ही मोस्ट पावरफुल चक्र होता है जो हमें
इंस्टीट्यूशन देती है, जो हमें स्पिरिचुअल एनर्जी प्रदान करती है, जो हमें अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान से जोड़ती है, लौकिक और पारलौकिक ज्ञान, जिसे दूरदृष्टि कहा गया है, रचनात्मक क्षमता हमें प्रदान करती है और यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, हमारे कॉन्शियस माइंड से, हमारे अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। जितने भी हमारे शरीर को रेगुलेट करने वाली जो मुख्य चीज़ें हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारे पूरे बॉडी को, हमारे एनर्जी को, हमारे संपूर्ण शरीर को, हमारे सभी ऑर्गन्स को ये रेगुलेट करता है। दोस्तों, अगर आपका आज्ञा चक्र अगर डिस्टर्ब है या इम्बैलेंस है, तो पूरे चक्रास आपके इम्बैलेंस होते हैं। आज्ञा चक्र अगर इम्बैलेंस होता है, तो सबसे ज़्यादा इल्यूज़न, भ्रम, संदेह, अनिश्चितता, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी की अवस्था होती है, टेंशन, एंग्ज़ायटी और सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो देखे जाते हैं इस चक्र के डिस्टर्ब होने से। दोस्तों, इस चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इस समस्याओं से परेशान हैं, तो आप रोज़ ज़रूर एनर्जी मेडिटेशन करें और अपने सभी चक्रों को देखें, विजुअलाइज़ करें और ये पावर दें कि आपकी सभी चक्रास जो हैं, वो पावरफुल होते जा रही हैं। एंड जो लास्ट जो चक्र है, उसे बताया गया है सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, श्वेत प्रकाश के रूप में इसे डिकोड किया जाता है। इसका भी बीज मंत्र जो होता है, वह ओम बीज मंत्र से इसे डिकोड करते हैं। इसे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से डिकोड किया जाता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ कर लेता है, एक योगी या परमहंस की अवस्था में पहुँच जाता है, जहाँ बिल्कुल शून्य समाधि होती है, निर्विचार मन होता है, जब दिव्य दर्शन या पारलौकिक ज्ञान जैसी बातें किसी व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं, तो उसका जो सहस्त्रार चक्र है, जो क्राउन चक्र है, वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है या उसे एक्टिवेट माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का क्राउन चक्र किसी भी तरीके से डिस्टर्ब है या इम्बैलेंस है, तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा, एक खालीपन-सी छाई रहती है, अकेलापन छाया रहता है, बहुत ज़्यादा वियोग उसके जीवन में देखा जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने सहस्त्रार चक्र को पावरफुल रखना चाहते हैं, तो आप व्हाइट रंग के एनर्जी को विजुअलाइज़ करें अपने क्राउन पे, अपने सहस्त्रार चक्र पे और आप ओम बीज मंत्र का उस जगह पे विजुअलाइज़ करते हुए मेडिटेशन करें। जब आप मेडिटेशन में बैठें तो आप सभी अपने चक्राओं को एनर्जी दें और इस तरीके से आप अपने समस्याओं से बहुत हद तक के बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, आज की यह पावरफुल जानकारी, एनर्जी साइंस की यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को सभी लोगों तक के, आपके नियर एंड डियर फ्रेंड्स तक के शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय गुरुदेव, ओम स्वस्ति।